हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप, जहाँ पे हम प्रीव्यू करेंगे गेम वीक 19 इन फैंटेसी प्रीमियर लीग। मनन, मैं आई एम इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, बट ऐसी डेडिकेशन है टुवर्ड्स एफपीएल की आई थॉट कि एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करते हैं बिकॉज टाइम भी ज्यादा Yeah, नहीं है। सो लेट्स मेक इट वेरी वेरी क्विक यार। ओके, absolutely. लेट्स स्टार्ट विद लुकिंग एट द एफपीएल गपशप टेबल वेरी वेरी क्विकली, जहाँ पे पर्टिकुलरली मुझे बोलना था बिकॉज वी हैव अ न्यू नंबर वन हु इज इनविंसिबल। हालैंड इज अ स्कैम, विच इज द मेन रीजन ही इज नंबर वन, बिकॉज हालैंड अगर आपने पता चल गया कि स्कैम है बहुत पहले, तो आपकी रैंक जनरली काफी अच्छी होगी। वरुण शर्मा Absolutely. सेकंड पे ड्रॉप हो चुके हैं, फिर आते हैं रजाक सिंह सेठी। सो अगर आपको एफपीएल गपशप मिनी लीग ज्वाइन करनी है, आपको कोड मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल, एंड लेट मी पुट इट हेयर एज वेल। या Ah, गुड वन, great production लवली quality. लवली लवली। Okay, Manan, briefly talk. Let's talk about game week 18. Unfortunately, Bhatia साहब has beaten both of us primarily because उनके गोलकीपर ने उनको क्लीन शीट दी जो हम डिजर्व करते थे, टू बी ऑनेस्ट। सेल्स विद एन 8 पॉइंटर, अनबिलीवेबल मनन की फॉरेस्ट के अगेंस्ट, टॉटनम के अगेंस्ट फॉरेस्ट मैनेज टू कीप अ क्लीन शीट, 8 पॉइंटर फॉर सेल्स। Gabriel and Timber double ask clean sheet. He had Bruno. He just got Bruno, I think, for Yeah, he got Bruno. Saka. So that's Yeah. unfortunate. Palmer, Salah captain. Isak goal, blanks for Ahmad, Trent, Joe Pedro, and Jackson. Let's quickly go, Manan, to your team. No, it's my team. Okay, I Yeah. have one more point than you. 59 points, considering कि again कैसा start था, I'll take it. मेरा only frustration is Manan with the goalkeeper. ब्रूनो से इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं है बिकॉज हम दोनों के पास बहुत टाइम से था, सो उसने काफी रिटर्न्स दिए हैं। जो लोग अभी लाए उनके लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बट फाबियांस की जिन्होंने 3 सेव्स करे, हु हैड अ वेरी बैड इंजरी और वेंट ऑफ इन द फर्स्ट हाफ, एंड हेंडरसन आप देख सकते हैं ऑन माय बेंच विद 7 पॉइंट्स। बट एटलीस्ट आई टेक उनके टीममेट की क्लीन शीट, मुनियोज विद अ 6 पॉइंटर। द रियल हीरो इजीली बाय फार मनन दिस वीक इज टिम्बर मेरे लिए विद 9 पॉइंटर। आई नो कि सबके पास आर्सेनल डिफेंस है, मे बी डबल डिफेंस है, बट मेरे पास एक ही प्लेयर है और उसने 3 बोनस के साथ क्लीन शीट, सो आई एम प्रीटी हैप्पी। Virgil van Dijk is becoming a big pain in the ass because I paid a lot of money for him, and even against Leicester if they can't keep a clean sheet, then मेरे को बहुत डाउट है आगे क्या करना होगा इनके साथ। पाल्मर, साला, रॉजर्स affected by the red card for John Duran, मुझे लग रहा था काफी अच्छा पिक हो सकता है, but not his fault of course. Nicholas Jackson becoming a concern. Chelsea are becoming a slight concern. One goal in the last 2 matches. Vissa goal disallowed. You really enjoyed that disallowed goal for Yeah, Vissa. I I did. hate I you for did. that. It was nice. And Isak with a goal. So I'm happy when my transfers worked out at least because मैं Munoz, Ahmad और Isak लाया था. Ahmad ने कुछ खास किया नहीं. He was on my bench anyways. But overall a very average week जिसकी वजह से I'm 183K in the world. This is your team 58. Quickly take us through it. Yeah, again the defense was in shambles. जैसे आपका एक फाबियंस की इंजर्ड हुआ, मेरा फाबियंस की एंड फ्लैकिन दोनों इंजर्ड हुए, who both kept a clean sheet. And so again it was, And and I, Manan, they yeah, both gave you 9 saves combined in the first half itself. and I got This two is points remarkable. for that. And I Yeah. got 2 points for that. So yippee. Rico Lewis, the biggest fraud. I think Haaland is a scam. I think next season मेरा team का नाम होगा Rico Lewis is the biggest scammer. So he is already out of my team. मतलब he is my transfer this week. Colville with a good assist. I think clean sheet आ जाती तो मजा आ जाता. But you were on the live watch along and I enjoyed it. Yeah. You didn't. Gabriel with a 6 pointer. He missed a very, very big chance from 2 yards. Could have been massive, but I'll take it. उसके अलावा तो पूरी टीम में किसी ने कुछ किया नहीं है. रॉजर्स एंड अमाद विद ब्लैंक्स. साका मेरी बेंच पे, आई डिडंट ट्रांसफर हिम आउट लास्ट सीजन, मैंने रोल किया था लकीली. एंड वुड, जैक्सन, एवरीवन ब्लैंकिंग. वुड इज नॉट अ कंसर्न क्योंकि और कोई स्ट्राइकर कुछ कर नहीं रहा है, तो अगेन देयर इज नो प्लेस I can go. But let's look ahead now Hmm. to game week 19. Absolutely. Focus Yeah. करते हैं फ्यूचर पे because deadline is very 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 close, of course. Yeah. And focusing on the deadline, Manan, let's quickly go through our predictions. Leicester, Man City, we both are once again, perhaps stupidly, हमने City को back करा है. Surely against the worst, one of the worst teams in the league, they have to win, right? Yeah, They have yeah, to they win, have Manan. to. Come on, Absolutely. come on, I agree. come on, guys, come on. Yeah. I hate कि we have 3 exact predictions, and that means कि तीनों गलत होंगी हमारी. Crystal Palace, Southampton, and Aston Villa, Brighton, and one more, right? We have West Ham, Liverpool. We have the exact same predictions. Everton, Forest. We expect this to be a goal Just fest. कि हमने combine एक goal दिया है. Fulham, Bournemouth में I've gone for a draw. You've gone for a 2-0 Fulham win. Tottenham, Wolves में I have backed a Wolves win. You have backed a draw.
उसके बाद इप्सविच चेल्सी में विंस फॉर चेल्सी, ऑल्दो दोनों ने हमने एक गोल दिया है इप्सविच को. United versus Newcastle, both backed a Newcastle win. And Brentford versus Arsenal, में you backed a narrow Arsenal win. I've gone for a 1-3 Arsenal win. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं मनन, बिकॉज आई वांट टू टच अपॉन अ फ्यू टीम्स. कैप्टनसी की बात तो देखो मनन बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज साला सॉर्ट ऑफ परमा कैप्टन बन चुके हैं. जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट अ कपल ऑफ टीम्स, राइट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी हैं, बट क्या वो अच्छी हैं? दो टीम्स हैं. पहले बात करते हैं अबाउट टॉटनहम एंड यूनाइटेड. माय क्वेश्चन इज, शुड बी टारगेट देम? Yeah, again, मतलब I don't mind my players playing against them क्योंकि we have seen अब तो we are almost halfway through the season. It's game week 19, so we have already seen the data doesn't lie, the eye test doesn't lie कि Tottenham or Manchester United are not good defense. Tottenham में तो I don't think we can call it even defense. I think we should call it something else क्योंकि defenders तो है ही नहीं उनके पास fit, right? Again, Romero, I think Romero is injured. Van de Ven is injured. Dragusin is injured. Ben Davies is injured. Jet Spence, Spence is suspended. yeah, so Ridiculous. ridiculous, Robbie right? I Keita was think injured. yeah, My I think God. Archie Gray and Bissouma might be their two center backs. That's why I fear Cunha in this match. Rakshit, you Cunha is sold scoring it. 100%. Yeah, he's scoring 100% is scoring. exactly. तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ, यूनाइटेड भी आई थिंक कुछ खास कर नहीं रही, स्पेशली विदाउट ब्रूनो. मेरे को और ज्यादा होप्स हाई नहीं है मेरे. एंड न्यूकासल हैव स्कोर्ड 3 goals इन देयर लास्ट फॉर 3 मैचेस, कंसेक्यूटिव मैचेस. तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूकासल एक अपटर्न में और टॉटनहम और यूनाइटेड एक डाउन टर्न में. हेंस I agree with you. I think these are the defenses we should look to target for our attackers. Manan, very briefly wanted to talk about Chelsea because they are in the middle of a very good run. But do you think last दो results have been a little concerning? Little बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं. I think Chelsea were decent against Fulham. I won't say bad. Sort of sucker punch मिला उन्हें. But the fact is कि उन्होंने last दो matches में एक गोल मारा है, right? So अगर निकोलस जैक्सन गोल नहीं मारते हैं और कोल पाल्मर अगर बॉक्स के बाहर से नहीं बजाते हैं, so it is a concern. Goal scoring is a concern. Fulham are very good. We know Everton can be very frustrating for every team, which we have seen in the last 3 weeks. Any thoughts on Chelsea? Are you comfortable with three Chelsea right now? Again, the issue is कि alternative options नहीं है. Let's say Palmer का कोई alternative नहीं, even with Saka, Son not being an option. Jackson का भी I feel अगर आपके Isak है तो I think उसके अलावा और कोई ऐसा option है नहीं जो again आप जैक्सन की जगह ला सकते. तो I feel he's a fine hold क्योंकि fixtures बहुत अच्छे. He will come good. I am not sure even if he starts this match क्योंकि बहुत quick turnaround and the last time इतना quick turnaround था तब Nkunku started. But let's see. I still feel he's a good hold. I think goals will come. But थोड़ा सा concern. I'm not that concerned because as you mentioned, Fulham and Everton are good defenses. That's why Chelsea struggled. And also Chelsea, again, हम बार बार point out करते हैं, Chelsea do struggle to score against teams जो sit back करती है. And I'm not sure Ipswich अपने home पे उतना अपना home पे इतना sit back करेगी. Hence मुझे ऐसा लगता है there'll be spaces to explore. I'm expecting Chelsea to score 2 goals. Yeah. Yeah, they should score a couple of goals. Yeah. Lastly, we have to mention the team who are Manan expected to score the most goals according to bookies. That is Man City. आप कुछ भी कह लो, they do expect 2.65 goals, and that's primarily because Leicester are the worst defense. No, Currently, but अगर मैंने आप बोलोगे, easily मैं बोलूंगा Leicester are the worst defense. under I think they defended under, really yeah. well against Liverpool, and फिर भी 3 गोल खा गए. इतना Yeah. बुरा उनका डिफेंस है. Yeah. And this is surely the match, Manan, and this is start of a good run also for City. So let's say people who are looking to get in, let's say Guardiola, people Foden, for example, or in some cases maybe even Haaland. आप उनको क्या बोलेंगे? Go for it. City, I know they've been struggling. They've been very bad. What 12 losses in their last 13 matches? This Struggling is is in, an understatement. yeah, understatement, right? If it was any other manager, he would have been sacked, right? It's Pep For just sure. because, Yeah. yeah, right? So I still feel, again, if they don't score against Leicester, then I think we should not touch until unless City until unless we see like 2-3 game week period जहाँ पे City are winning, looking good, winning comfortably. But I think Leicester is the easiest fixture as you mentioned, and यहाँ से they can turn थोड़ा सा क्योंकि इसके बाद भी they have like Ipswich, West Ham, they have easier fixtures I think, right? तो मुझे ऐसा लगता है this could be the match, and that is why I won't say even for someone bringing in Foden, Guardiola, I think Haaland they could come good, especially क्योंकि इनके अल्टरनेटिव में ऐसे कोई सॉलिड ऑप्शन नहीं है. तो आई जस्ट फील इफ यू वांट टू टेक अ पंट, गो फॉर इट. Yeah, I think City will score.
and they But it should might be win a this. stupid punt, yeah. अगर अगर मनन अगर सिटी नहीं जीतती है मैच, लेट्स से दे फेल टू विन दिस, देन तो दिस इज अ प्रॉपर relegation fight. Yeah, I think forget this. forget top 4, this is a By the way, relegation fight. don't forget last week भी Everton के against City were projected to score 2.25 something goals. ऐसा नहीं, even last week Yeah, bookies were and predicting they should have, because Haaland missed the penalty. with the और penalty. उसके बाद Exactly. मनन सिटी 2-1 up, and then Everton chasing, probably they would have got a Yeah, third also, but again yeah, they moments would पे have. मैच आ गया. Exactly. तो I agree, I agree. बाकी उसके It अलावा was तो I insane. think लिवरपूल 2.55 आई थिंक बहुत बहुत अच्छा। आई थिंक अगेन हम आपने स्टार्टिंग में परमा कैप्टन साला बोला था। आई थिंक आई एग्री विथ यू। मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक पीपल जितना आर मेकिंग इट क्लोजर बिटवीन साला एंड पाल्मर उतना है नहीं। मेरे लिए डिसीजन ये रक्षित, इफ यू हैव हालैंड डू यू कैप्टन हिम ओवर साला? अगर आपके पास लेट्स से हालैंड और No, साला दोनों है, नो राइट? no, no. अर्ली किक I ऑफ। don't think there is no pressure to captain Haaland, even if you have him, because then Salah, you going against Salah is very very dangerous. मतलब Salah was like pretty average man in the last match, still managed to score a really good goal. And या मतलब जो बंदा हर मैच में अराउंड 8 से 10 पॉइंट एवरेज कर रहा है, who's scoring 10 a पॉइंट goal per या match average. And West Ham में मनन also Soucek is suspended. I think Alvarez Guido में से एक suspended है. Kilman किलमैन is injured. या Fabianski is injured. And आप देखो उनका जो स्पाइन है पूरा डिफेंस का, it is pretty much gone. तो मुझे लगता है या it's a great match for Liverpool. It's a great match for Salah. I will back Liverpool to score at least a couple of goals in this match. या Yeah. सेम। वन लास्ट थिंग इज किसी की भी क्लीन शीट ऑड्स बहुत हाई नहीं है। लुकिंग एट दिस 38% क्रिस्टल पैलेस के हाईएस्ट है, जिसमें Hmm. मुनोज सब हम टारगेट कर रहे हैं। अगेन मुनोज इज अ ग्रेट डिफेंडर टू ओन नाउ। तो इट इट फील्स टू मी कि इस वीक इतने ऑब्वियसली क्लीन शीट्स आएगी भी नहीं। ऑन पेपर भी मुझे नहीं लग रहा था देख के, बट But इवन द Manan, we had a lot of clean sheets this week. Game week दिस 18 में we had a वीक lot of clean. I don't even remember इतनी clean sheets किसी week में लास्ट कब जितनी आई इस थी? बार आई या थी. या ट्रू ट्रू ट्रू। Yeah. Okay. Let us Manan go to our teams finally, because again not too much time. This is your team. या You appear to have made a few transfers. I have appeared. I made one. I had two transfers, and I made one. I have already done Flecken to Cells last night. It was before the Flecken injury, so again, it didn't affect me when Flecken got injured. I did Flecken to Cells. Pickford और Cells के बीच में मैं confused था. Pickford का double आएगा 24 25 में most likely. But I was like कि तब तक मैं रब में there is like 6 game week का difference जहाँ Cells 2-3 clean sheets extra रख सकते हैं. Hence I went for Cells. My I'm planning to do two more moves. One is 100% I'm doing is Rico Lewis to Munoz. I think I'll do Hmm. it tonight because I think Munoz might be rising. तो मैं Rico Lewis to Munoz में 100% करूंगा. And for a hit, I am eyeing Saka to Ismaila Sarr or Luis Diaz. I'll just see कि how Luis Diaz is looking. मतलब जो उनके फादर के साथ जो सारा चल रहा था, how is he? And again, if I feel like कि वो next two start करेंगे especially, then I might get Luis Diaz. But currently, I'm closer to Ismaila Sarr more than I am with Luis Diaz. Ismaila Sarr is a good long-term hold. Last match में भी बहुत decent लग रहे थे. He was getting in good positions. He had a goal ruled out. So I like Ismaila Sarr as an option. And then Rakshit, suggest me who should I bench between Rogers and Ahmad if I bring in Ismaila Sarr. Yeah, I would play Rodgers. Again, I Yeah, trust even I. Rodgers more. I don't trust Hmm. United. मतलब आप देखो मनन कि who will, मतलब आप देखो कि Newcastle have been defending well. So we said कि they scored 3 goals in each match, but they also kept 3 clean sheets, Yeah, they right? have. They have Yeah. not conceded a single goal in the last 3, if I'm right. And without Bruno, there is a massive lack of creativity Hmm. for I don't. for I think United. And उगाड़ते भी नहीं है. I think उगारटे उगाड़ते भी भी नहीं नहीं है. है. So Yeah, अगर आप देखोगे मोस्टली अमाद के जो गोल्स हैं उसमें ब्रूनो का ही कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है. अगर आप मैन सिटी absolutely. अगेंस्ट फॉर एग्जांपल देखो, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी बेंचेबल मैच फॉर अमाद, टू बी And ऑनेस्ट. आई what? वुड प्ले रॉजर्स. Okay, fair, fair. Even I was thinking of Rogers over Ahmad, and I think if I bring Munoz in, he'll be for Colville, and Colville will be benched. So that's a good first and Yeah, second sub in Colville and Ahmad. just Yeah, wanted to ask you about Jackson and Colville actually, because लास्ट टाइम हमने जब देखा चेल्सी के 3 मैचेस थे इन अ वीक इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग, दैट वाज अगेंस्ट साउथहैम्पटन वेयर Colville was also benched, Jackson was also benched, and there was mass rotation.
डू यू थिंक कि हमें मास रोटेशन दिखेगी, क्योंकि अब तो और कम टर्न अराउंड है? मास रोटेशन नहीं दिखेगी, बट आई स्टिल फील विल सी अ कपल ऑफ प्लेसेस जहाँ पे रोटेशन होगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से अ गोलकीपर सेंचेस, मुझे लगता है वो हो सकते हैं, जैक्सन हो सकते हैं। आई स्टिल डोंट थिंक कि सेंटर बैक्स में होगी। आई थिंक कॉलविल शुड बी सेफ। इवन लास्ट टाइम जब कॉलविल वो रोटेशन हुआ था उनका, तब एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज़ कॉलविल इज अ प्लेयर, सेंट्रल डिफेंडर 90 मिनट्स खेल सकता है, उसको इतना भागना नहीं पड़ता है, मतलब अगर आप एक मिडफील्डर से कंपैरिजन करो तो। So I just feel, but I think there will be a 3 to 4 changes. I'm expecting 2 to 3 changes at least in the Chelsea lineup. या मेरे को लगता है जैक्सन स्टार्ट करेगा। आई टेल यू व्हाई। एक तो चेल्सी आर अंडर प्रेशर नाउ बिकॉज दे हैव लॉस्ट 5 पॉइंट्स इन द लास्ट 2 मैचेस, राइट? तो आई थिंक कि दिस इज नॉट अ मैच जहाँ पे वो ऐसे ही मास रोटेशन करके ही कैन गेट अवे विद इट। I think they might see some rotation, but I think Jackson perhaps probably start. The main reason, Manan, is कि Chelsea were even worse when Nkunku came on in the last match Yeah, against Fulham. अगर आप Chelsea they were fans की really बात सुनेंगे, horrible. कोई उनका the ball was not even sticking to someone, right? क्योंकि hold up नहीं कर सकते Nkunku, and the whole front four का dynamic जो था, जो पाल्मर और Nkunku का dynamic था, बिल्कुल work नहीं कर रहा था। तो आई हैव अ फीलिंग कि एनकुनकू मे और मे नॉट स्टार्ट, बट मतलब देयर इज अ चांस कि एनकुनकू के साथ में भी जैक्सन भी स्टार्ट कर सकते Me- हैं। मे बी एनकुनकू स्टार्ट्स ऑन द लेफ्ट और नंबर 10 और समथिंग लाइक दैट, बट आई फील द मेन चेल्सी गोल स्कोरर जैक्सन probably will start because they have to start winning again now. बट मेरा लॉजिक ये है कि दिस इज द फाइनल गेम वीक जहाँ पे येलो कार्ड्स वो मतलब द लिमिट विल चेंज टू 10, राइट? गेम 19 गेम वीक, एंड इफ ही स्टार्ट्स एंड इफ ही गेट्स अ येलो कार्ड एंड दिस इज ऑलरेडी ऑन 4 येलो कार्ड्स, तो वी हैव सीन इन पास्ट भी ऐसे गेम्स में प्लेयर्स को किया जाता है बेंच, एंड दैट इज वेयर आई फील कि टर्न अराउंड टाइम भी कम है, स्पेशली इज ऑन 4th येलो। तो 4 येलो ऑलरेडी Hmm. है उनके पास, तो अगर इनको एक मिलता है देन ही मिसेस द नेक्स्ट मैच, which I think is against Palace, if I'm not wrong. Yeah, it is against Palace away. I think that Hmm. will be a more difficult match than this match. तो मुझे ऐसा Hmm. लगता है कि वो सस्पेंशन वाला रिस्क है जो मरेस्का माइट ट्राई, एंड ही इज अ मैनेजर जो इन सब चीजों पे ध्यान रखता है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वेयर आई फील एनकुंकू माइट स्टार्ट। Hmm. Let's या, see. Let's see what एंड happens. साला कैप्टन या। Salah captain, of course. This is my team, Anan. I have 2 free transfers. Thankfully, transfers wise, I'm doing okay. Don't need to touch my defense as of now. Henderson, Munoz, I'm fine. Double up this week. Timber is fine. Virgil van Dijk is there. Again, अगर आप midfield पे आओगे तो Salah, Palmer, Rogers, I'm definitely playing. Bruno Fernandes is out, obviously suspended for 1 match, I think. तो या, फॉर वन मैच। आई थिंक ऑलरेडी आई वाज लुकिंग कि मैं उनको हटा सकता हूँ, तो लेट मी सी कि इसको क्या ला सकता हूँ इनकी जगह। इसाक इज फाइन, बट द अदर टू आर अ प्रॉब्लम। आई हैव जैक्सन हु मे और मे नॉट स्टार्ट। अगला मैच आप कह रहे हो पैलेस है। पैलेस के बाद कौन से मैचेस हैं चेल्सी के? They have Palace away, they have Bournemouth at home, there's Wolves at home, then Man City away in game week 23. Yeah. So डिसेंट Palace, फिक्सचर्स, लाइक डिसेंट फिक्सचर्स, राइट? yeah, it's very decent, yeah. या बट उसके और बीच में फिर EFL विसा। कप वगैरह भी होंगे आई थिंक, अगर चेल्सी है तो FA या कप में होगी ना। हाँ, या। Vista is there, who is playing Arsenal at home. Not an ideal match, of course, but also up to really tough run is starting. 3 really tough home matches. I think Liverpool, Arsenal, and City, I think, are the next 3. सिटी, या। Ahmad currently is on the bench with Gusto is also on the bench. तो मेरा प्लान है मनन, या तो मैं ब्रूनो फर्नांडिस को हटा के एक मिडफील्डर ले आऊं एंड जस्ट गो विद इट, बिकॉज अगर आप देखो मे बी अमाद विसा में आई कैन टेक अ कॉल, प्रॉब्ली अमाद, या, राइट? सो अगर आप रिप्लेसमेंट्स की बात करें, सो आई एम लुकिंग एट मे बी अ लिवरपूल मिडफील्डर लुइस डियाज, जैसा आपने बोला। आई एम नॉट श्योर उनकी क्या, आई थिंक ही शुड बी ओके द फादर सिचुएशन, बट मॉनिटर करनी पड़ेगी वंस अगेन। उसके अलावा गॉर्डन इज समवन आई लाइक फॉर श्योर। उनका असिस्ट पोटेंशियल इज वेरी गुड। स्टिल अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट द गोल पोटेंशियल। फिक्सचर्स आर अ बिट मिक्स्ड, बट मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड मैच। गॉर्डन इज अ प्लेयर जो कंसिस्टेंटली विल गो रोल अलोंग, राइट? मतलब ही विल गिव यू या, कंसिस्टेंटली he गिव यू will. पॉइंट्स। बट जो ओरिजिनली हमारी बात हुई थी कि दिस वाज द वीक जिसमें मैं हालैंड लाने का प्लान कर रहा था, एंड आई आल्सो सेड कि आई विश ही डज नॉट स्कोर अगेंस्ट एवर्टन ताकि मैं उसे ला सकूं। सो इन Yeah. दैट सिनेरियो आई विल रिमूव ब्रूनो, get in a cheap 4.3, 4.4. I will do Vissa to Haaland and I will do Van Dijk to a Castagne. That is Hmm. something for a -4. So Yeah. that is something I can do for this week for the -4. Yeah. So which move do you like? Do you like
played safe. Van Dijk against West Ham. अमाद और विसा में से एक खेल रहा है. ब्रूनो फर्नांडिस की जगह I'll get like a Liverpool midfielder. It's like a sensible move. Liverpool have a good run of fixture. Luis Diaz will start मेरे ख्याल से the next two. They are one of the best. They are the best team in the league by far, right? Yeah, they are. Next two matches are West Ham and Man United. United Anfield पे है. West Ham के बहुत सारे players missing हैं. Seems like a very sensible move. And I get to save a transfer, right? Yeah. For next week also. Or I go Erling Haaland against Leicester. And then again, I think Brentford, Ipswich, Yeah. and The West fixtures are Ham. good. The fixtures are Yeah, very good, yeah. for a -4 and remove Van Dijk and Vissa and all those guys. Mm. What do you think? What do you Yeah, so what do you feel now? Because this is now the time. This is the yeah, week right. to get or उसके not get. So again, I'll say अगर if you're eyeing Luis Diaz, that is something जो मैं भी देख रहा हूँ. I like it because again, Liverpool in their last 5-6 game week they're averaging 2.5 xg per 90, which is really good. Like 2.5 xg, you're expected to score 2 to 3 goals almost in every game, right? And again, साला जितना इन्वॉल्व है उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे ज्यादा कौन होगा, then it's I'd say Luis Diaz, right? हमें जोटा के स्टार्ट्स का नहीं पता है, गैक्पो का बहुत सारे स्टार्ट करी है उन्होंने, डार्विन नूनेस का नहीं पता है. So I really like that move, considering if you compare it with Haaland. But what I will say is, in your position, I might do the Haaland thing just because it's very difficult. मतलब आप और मैं दोनों 11 गेम वीक 11 से हम इसी रेंज ऑफ रैंक्स में अटके में, बिटवीन 100K एंड 300K ऑलमोस्ट, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस कुड बी अ गुड डिफरेंशियल या अ गुड पॉइंट इन द सीजन जहां पे ऑब्वियसली इट्स अ रिस्क, बट आई थिंक क्योंकि ये बहुत मेजर डिफरेंशियल है, हालैंड कभी आपको इस मोमेंट पे नहीं मिलेगा. ऑब्वियसली दिस द लोएस्ट पॉइंट इन सिटीज होल सिचुएशन एंड पेप्स होल And सिचुएशन. Haaland's career, man. Yeah, and Haaland's career. So I know it might look stupid on paper or in reality, but It is stupid. it It is is stupid. stupid. Let me be very clear. It is Yeah, stupid, yeah. right? But then sometimes you have to be stupid बट देन in this अगेन game. इसका 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 क्या होगा, लेकिन अगर आप ये करोगे तो देन यू हैव अ मिडफील्ड ऑफ पाल्मर, साला, रॉजर्स एंड अमाद, जिसमें आपको या तो फोर डिफेंडर्स खिलाने पड़ेंगे इंक्लूडिंग गुस्तो एवरी वीक, या फिर आपको रॉजर्स अमाद को हर वीक स्टार्ट कराना पड़ेगा, Which राइट? is fine. Again, if Which you're is fine. fine with that, then I think you can make the move. I absolutely like the moves, yeah, for a hit. If you're Yeah, getting I'll have to think Haaland, about it also. yeah, Let me know in the comments ki what do you think I should do. Let me also know कि आप लोगों के क्या transfer plans है. yeah, But these are some options I'm looking at. Maybe I'll go for the sensible option. Because the problem here, Manan, once again, just to wrap it all up, कि I'm not very happy with a few players in my team, right? Like I'm not happy with Visa now, right? I want to mhm, remove Visa also. Let's say yeah. if I get Bruno की जगह Luis Diaz. So then do I start Visa? Do I start Ahmad? Right? I'll probably go for Ahmad in this scenario because I'm playing Arsenal. बट ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे बहुत अटैकिंग है. स्टिल आई थिंक विसा का जाने का टाइम आ गया है. उसके Mm. बाद अगर आप देखो वैन डाइक, हम दोनों ने प्रिडिक्शन में बोला है कि वेस्ट हैम विल स्कोर एंड अगेन हम ट्रस्ट नहीं कर रहा हम At लिवरपूल को. home, we expect them to score, yeah. या एंड अगर आप देखोगे वर्जिल वैन डाइक लिवरपूल डिफेंस हैज बीन डिसअपॉइंटिंग जब से कोनाटे इंजर्ड हुआ है. कोनाटे इज कमिंग बैक बट अगेन मुझे लगता है कि द मनी आउटले ऑन वैन डाइक इज नॉट वर्थ इट, राइट? I'd Mm. rather have a Gabriel, for example, go for the double Arsenal defense. So Virgil van Dijk is a problem. एंड लॉन्गर टर्म अगर आप देखो जैक्सन इज ऑल्सो बिकमिंग अ प्रॉब्लम. अगर वो इस वीक में नहीं खेल रहा है देन आप इप्सविच के अगेंस्ट आपका अगर मतलब इतना प्राइम फिक्सचर में आपका मेन स्ट्राइकर नहीं खेल रहा है चेल्सी का, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ प्रॉब्लम. ऑफ द बेंच आ रहा है. सो अगेन आई एम लुकिंग एट अ लो स्कोरिंग वीक विद Can सब can ऑप्टिमल I प्लेयर्स. can I give you an alternative? Can you do something like a Bruno to, let's say, Luis Diaz and Amad to Gordon? Right. I think you'll have the money. And then just bench Vissa, play him in the next match against Southampton. जिसमें आप रॉजर्स बेंच कर देना. Is it something that appeals to, ब्रूनो टू because लुइस डियाज, and अमाद टू Ro- गॉर्डन. Gordon, yeah, something like that, ओके सो यू आर सेइंग आई where you गो get 3-5-2. and again you can bench Visa in the difficult games. You have to play one of Visa and Rogers in every game, matlab in the game, and you can opt for that structure because I absolutely don't hate it. जैसे सार भी option है, right? I would like a midfield of, let's say, Salah, Palmer, Luis Diaz, Sar, and Rogers, right? Something like that.
अगर if you don't want to explore that Haaland option, Hmm. then I feel that is a route that you can take where you get a solid 2-7 million वाले midfielders. And you and me both agree कि Luis Diaz, Gordon, these are good options. ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे options है, they'll take along. Again, if you don't like all of them, then maybe what you do is you get both of them and maybe Sar, and then go for a 3-5-2 वाला structure this game week. You can easily bench Vincent, play him against Southampton भी. ये route भी फिर आपके लिए open होता है. Hmm. Interesting. Yeah. Interesting. You've given me something to think. Yeah. That's very Again, interesting. Yeah. that's why we do these videos. Yeah. ओके हो गए मनन, काफी टाइम हो गया है, सो Yeah. लेट्स रैप अप. अगर आप हैं अभी तक तो मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए फैंटेसी स्काउट 11 को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन आवर मेंबरशिप एज वेल, वेयर यू विल गेट आवर एक्सक्लूसिव टीम रिवील वीडियो कि हम फाइनली क्या कर रहे हैं पता चलेगा. डेडलाइन स्ट्रीम अगर होगी या नहीं होगी, वील लेट यू नो. वील आल्सो डू Q&A लाइव एक्सक्लूसिव स्ट्रीम फॉर मेंबर्स, जहाँ पे आपकी टीम हम इन डिटेल एंड लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स members only WhatsApp group जहाँ हम करते banter, talk about team leagues, our plans and everything else as well. So thank you all for watching. Wishing you all the best for game week 19. All of you except Manan, and we will see you very soon. Same, sir. Cheers, guys. Thank you. Cheers, guys.